नमस्कार, एजुकेशन नगरी की खास पेशकश एजुकेशन बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं ललित वर्मा। चलिए रुक करते हैं शिक्षा जगत से जुड़ी बड़ी खबरों की ओर। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में 5 प्रश्नों को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। अभ्यर्थियों का आरोप है कि इन प्रश्नों के उत्तर अंतिम उत्तर कुंजी में गलत दिए गए हैं या बिना आपत्ति के बदलाव कर दिए गए हैं, जिससे बड़ी संख्या में उम्मीदवारों का भविष्य प्रभावित हुआ है। अभ्यर्थियों का कहना है कि परीक्षा के बाद जारी की गई प्रारंभिक उत्तर कुंजी में कुछ प्रश्नों के उत्तर सही थे, लेकिन अंतिम उत्तर कुंजी में बिना ठोस आधार के परिवर्तन कर दिया गया या उन्हें डिलीट कर दिया गया। इससे कट ऑफ और मेरिट पर असर पड़ा है। कई अभ्यर्थियों ने चयन बोर्ड से इन प्रश्नों को दोबारा समीक्षा कराने और विशेषज्ञ समिति में से जांच कराने की मांग की है। गौरतलब है कि दूसरी पारी के सवाल नंबर 108, चौथी पारी के सवाल नंबर 95 और छठी पारी के सवाल नंबर 19 पर अभ्यर्थियों ने आपत्ति जता रहे हैं, तो वहीं अब तीसरी पारी के सवाल नंबर 53 और सवाल नंबर 101 को बोर्ड द्वारा डिलीट करने पर युवाओं में नाराजगी है। युवा कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। राजस्थान विधानसभा में पेपर लीक के मुद्दे पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में पिछले कई वर्षों से लगातार परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं, जिससे युवाओं का भविष्य बर्बाद हो रहा है। डोटासरा ने कहा है कि 2013 से लेकर अब तक रीट, एसआई, आरएएस कई भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक हुआ है। उन्होंने सरकार को चुनौती देते हुए कहा है कि अगर सरकार में हिम्मत है तो पिछले 12 सालों के सभी पेपर लीक मामलों की सीबीआई जांच करवा ले, सच्चाई सामने आ जाएगी। डोटासरा ने कहा है कि कांग्रेस सरकार के समय भी पेपर लीक हुए थे और तब कार्रवाई की गई थी, लेकिन मौजूदा सरकार केवल बयानबाजी कर रही है। उन्होंने कहा है कि पेपर लीक केवल राजनीतिक मुद्दा नहीं है, बल्कि लाखों युवाओं के भविष्य से जुड़ा गंभीर मामला है और सरकार को इसे गंभीरता से लेना चाहिए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पंचायत संघ के कार्यक्रम में पेपर लीक और परीक्षा प्रणाली को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार युवाओं के भविष्य के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ नहीं होने देगी। पेपर लीक जैसी घटनाओं पर सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति है और दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा है, भर्ती परीक्षाएं पूरी तरीके से पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से कराई जाएंगी। इसके लिए परीक्षा प्रणाली को तकनीकी रूप से मजबूत किया जा रहा है और सुरक्षा के इंतजाम कड़े किए जा रहे हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि जो भी पेपर लीक में शामिल पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। सीएम शर्मा ने कहा है कि सरकार का उद्देश्य योग्य युवाओं को समय पर रोजगार देना है। पारदर्शी भर्ती परीक्षाओं से युवाओं का विश्वास कायम रखा जाएगा और व्यवस्थाओं में सुधार लगातार जारी रहेगा। एसआई भर्ती 2021 के पेपर लीक प्रकरण में एसओजी को बड़ी सफलता हाथ लगी है। अभ्यर्थियों की जगह डमी बनकर परीक्षा देने वाले 50,000 रुपए के इनामी मुख्य आरोपी अशोक कुमार को फलोदी पुलिस ने गिरफ्तार कर एसओजी को सौंप दिया है। एडीजी एसओजी विशाल बंसल ने बताया है कि आरोपी सितंबर 2021 में 3 अलग-अलग दिनों में 3 अभ्यर्थियों की जगह परीक्षा देकर फरार हो गया था। इस फर्जीवाड़े से तीनों अभ्यर्थी उप निरीक्षक और प्लाटून कमांडर पद पर चयनित हो गए थे, जिन्हें पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। उधर ग्राम विकास अधिकारी भर्ती 2021 में फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्र से नौकरी पाने वाले विजय चौधरी और शाहरुख खान को टोंक जिला पुलिस ने बर्खास्त कर दिया है। दोनों ने आंखों की दिव्यांगता के फर्जी प्रमाण पत्र पर अप्रैल 2023 में नौकरी ज्वाइन की थी। अब उनसे वेतन भत्तों की वसूली की जाएगी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की वन टाइम रजिस्ट्रेशन और दस्तावेज अपलोड प्रक्रिया में आ रही तकनीकी समस्या अब तक दूर नहीं हो पाई है। बड़ी संख्या में अभ्यर्थी ओटीआर दस्तावेज अपलोड और डिजी लॉकर से डेटा नहीं उठने की समस्या से जूझ रहे हैं। 2 दिन पहले बोर्ड की ओर से जारी किया गया हेल्प डॉक्यूमेंट भी समाधान में कारगर नहीं है। स्थिति को देखते हुए बोर्ड ने सोमवार को संबंधित अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। इसके बाद बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि समस्या के पूर्ण समाधान में अभी 2 दिन और लग सकते हैं। वनपाल भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 4 फरवरी और महिला पर्यवेक्षक भर्ती के लिए 5 फरवरी निर्धारित है। ऐसे में बोर्ड इन भर्तियों की अंतिम तिथि बढ़ाने पर विचार कर रहा है। बोर्ड अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज ने कहा है कि शिकायतें मिल रही हैं और उम्मीद है कि 2 दिन में सभी तकनीकी दिक्कतों को दूर कर दिया जाएगा। तो ये थी शिक्षा जगत से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। कल फिर से आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।